बड़े राज्य अटूबा में एक राजा राज करता था, जिसकी बुद्धिमत्ता इतनी महान थी कि उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी समझ कई अन्य शासकों से बेहतर थी और यहां तक कि राजा सुलेमान भी कभी कभी उससे सलाह लेते थे। लेकिन समय से कोई नहीं बच सकता और एक दिन वह समय आ गया जब उसे अपना उत्तराधिकारी चुनना था। इस वीडियो के नीचे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छी कहानियां पसंद है। एक सुबह उसने अपने 3 बेटों जैक, सैम और जाफा को बुलाया। जब वे शानदार सिंहासन कक्ष में उसके सामने आए तो राजा ने गंभीर नजरों से उन्हें देखा। मेरे बेटों, उसने कहा, अब समय आ गया है कि यह तय किया जाए कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन राजा को जन्म के अधिकार से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है। उसने उनमें से हर एक को एक छोटा मखमली थैला दिया। इसके अंदर तरबूज का बीज है। इसे बोएं, इसकी देखभाल करें और कुछ महीनों बाद अपनी मेहनत के फल के साथ वापस आएं। जो मुझे सबसे अच्छा तरबूज लाएगा वह अटूबा का उत्तराधिकारी होगा। राजकुमारों ने झुककर सिर झुकाया और ताज के योग्य साबित करने के दृढ़ संकल्प के साथ चले गए। महीने बीत गए और निर्णय का दिन आ गया। महल लोगों से भरा हुआ था जो नए राजा के नाम की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले जैक ने अपना परिचय दिया। उसने गर्व से एक विशाल तरबूज दिखाया जो चमकदार हरा, बिल्कुल चिकना और धूप में चमक रहा था। राजा प्रभावित होकर धीरे से सिर हिलाया और इशारा किया कि वह फल को उसके पैरों के पास रख दे। फिर सैम की बारी आई। उसने कई तरबूज पेश किए जो और भी बड़े और अधिक परिपूर्ण थे, मानो वे चित्रित किए गए हों। भीड़ में प्रशंसा की फुसफुसाहट हुई। राजा ने भी सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। अंत में जाफा आगे आया, खाली हाथों के साथ। आंगन में भारी चुप्पी छा गई। जाफा ने शर्म से सिर झुका लिया। पिताजी, उसने कांपते हुए स्वर में कहा, मैंने बीज बोया, उसे पानी दिया, तेज धूप और तूफान से बचाया, लेकिन कुछ नहीं उगा। मैं असफल रहा। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। कुछ ने उसे सहानुभूति दी जबकि कुछ ने एक तरबूज उगाने में भी असमर्थता पर हंसी उड़ाई। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। वह जैक और सैम की ओर मुड़ा और उसकी नजर तीखी, लगभग डरावनी हो गई। तुमने झूठ बोला है। भीड़ ने सांस रोक ली। दोनों भाइयों ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। राजा धीरे धीरे उठा, अपना मुकुट उतारा और जाफा के सिर पर रख दिया। पिताजी। मैं क्यों? उसने अविश्वास से फुसफुसाया। राजा ने दुखी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जो बीज मैंने तुम्हें दिया था वह भुना हुआ था, वह उग नहीं सकता था। भीड़ स्तब्ध रह गई। तुम्हारे भाइयों ने असंभव फल लाए। उन्होंने असफलता स्वीकार करने के बजाय झूठ बोलना चुना। लेकिन तुम, जाफा, सच कहने की हिम्मत रखते हो। राजा को परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, उसे न्यायप्रिय होना चाहिए। उसका दिल साफ होना चाहिए। भीड़ की फुसफुसाहट तालियों की गड़गड़ाहट में बदल गई। जबकि जैक और सैम ने शर्म से सिर झुका लिया, जाफा, अभी भी स्तब्ध, ने अपने सिर पर मुकुट का वजन महसूस किया। हो सकता है कि उसने तरबूज न उगाए हों, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वह अटूबा राज्य पर शासन करने के योग्य है। अगर आपको यह कहानी